Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Commerce King. आज मैं एक नए वीडियो लेके आया हूं जो कि क्लास 12th अकाउंट्स के लिए है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है और इस टाइम बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम की वजह से डर जाते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। आज के बाद लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में लास्ट मंथ के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बेनिफिशियल है, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट, उस टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ मैं एक क्वेश्चन उठाया है रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप फर्म जो है बुक 1 अकाउंट्स का उसका लास्ट चैप्टर है। जब कभी भी कोई कंपनी डिसॉल्व करती है, कंपनी जब डिसॉल्व करती है तो 3 अकाउंट्स बनाती है। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में अगर कैश बैलेंस दिया होगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और अगर दोनों ही दे रखा है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। वो कैसे बनाई जाती है वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करूंगा आपको, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाने के लिए इसका फॉर्मेट जानना ज़रूरी है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, राइट। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होगा और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखे होंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट जो होता है हमारा वो कुछ ऐसा होता है। इस तरफ आपकी लायबिलिटीज होती हैं और यहां आपको राइट हैंड साइड में एसेट्स होते हैं। राइट हैंड साइड में जितने भी एसेट्स दे रखे होते हैं बैलेंस शीट में उन एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जितनी लायबिलिटीज दी होती हैं उन लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सारे ही एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे? तो आंसर है नहीं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे रियलाइजेशन के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बैलेंस शीट को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, और बैलेंस शीट में देखने के बाद आप एसेट साइड में जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से एसेट्स को? वेरी गुड, रियलाइजेबल एसेट्स, यानी कि जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगा ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर होगा तो ट्रांसफर करेंगे, राइट, बिल्डिंग होगा ट्रांसफर करेंगे। कैश या बैंक होगा तो ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो रियलाइज्ड है। तो जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर पहले कर देते हैं। जो हमने क्वेश्चंस लिया है उसमें प्लांट, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक एंड डेटा, ये सारे रियलाइजेबल एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे बैलेंस शीट के अंदर। इसके अलावा और भी, जैसे कैश का बैलेंस गिवन था बट वो रियलाइजेबल नहीं, ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो उसको ट्रांसफर यहां नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली हम कैश अकाउंट पर दिखाएंगे। या बैंक का बैलेंस होता तो उसको भी डायरेक्टली यहीं दिखाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में से, यानी कि राइट हैंड साइड वाले जो एसेट्स होते हैं उनमें से डेबिट साइड में जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद लायबिलिटी साइड में से जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है विच इज क्रेडिटर। अब सवाल ये है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, राइट।
सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व्स गिवन होते हैं, कैपिटल गिवन होता है, राइट, और क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिंपल याद रखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में से रिजर्व्स, प्रॉफिट और कैपिटल, इन तीन चीज को छोड़ देते हैं। बाकी चीजें नॉर्मली जैसे क्रेडिटर्स हो गया, आपको पेमेंट करनी है किसी दूसरे को, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये भी आपको दूसरे को पे करनी है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, राइट। तो जो फर्म का खुद का पैसा हो, जैसे कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को छोड़ करके, राइट, जो भी आपको एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी होती है वो सारे आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, उनको ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट काम ये होता है। रियलाइजेबल एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट आपको जैसा दे रखा होता है कि किस एसेट से कितना रियलाइज हुआ तो उसको बाई कैश में लिख देते हैं, अगर कैश में रियलाइज हुआ। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो किसी एसेट्स को, तो उसका नाम लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, इन एसेट से दो तरीके से पैसे रियलाइज हो सकते हैं। एक तो कैश में हो सकता है, दूसरा कोई पार्टनर टेक ओवर कर सकता है। अगर कैश में होगा तो बाई कैश, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हमारा है 80,000 का, राइट, और क्वेश्चन दे रखा है कि प्लांट से जो है 50,000 रियलाइज हुआ, प्लांट से 50,000 रियलाइज हुआ तो कैश में 50,000 लिख देंगे। फिर देखिए डेटर्स दे रखा है 71,000 का, और क्वेश्चन कहता है कि डेटर से 70,000 रियलाइज हुए तो सिर्फ 70,000 ही लिखेंगे। इंडिविजुअल जो लॉस या गेन होगा उसको नहीं लिखेंगे। जिस किसी भी एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा होगा कि उतना रियलाइज हुआ या किसी पार्टनर ने उसे टेक ओवर कर लिया, अगर पार्टनर मान लीजिए मोटर को टेक ओवर कर लेता है तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में श्याम ने क्या किया था, टेक ओवर कर लिया था, तो लिख दिया हमने श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कहा कि जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा कि कैश से रियलाइज हुआ तो कैश में लिखेंगे, कोई पार्टनर ले लिया तो पार्टनर का नाम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद लायबिलिटी की, अच्छा, जिस एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उससे कुछ भी रियलाइज हुआ तो एक बार ट्रांसफर करने के बाद दूसरी बार उसकी एंट्री नहीं करेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो। लेकिन लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो लायबिलिटी की फुल पेमेंट करते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम क्लोज करके, अगर ये साइड ज़्यादा होता है तो यहाँ पे टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देते हैं। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देंगे, राइट। तो हमारे वाले क्वेश्चन में जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो है ये प्लांट, फर्नीचर, मोटर, स्टॉक एंड डेटर दे रखा था, राइट। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्रेडिटर्स था जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया, फर्स्ट स्टेप कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप जैसे हमने क्या किया, क्वेश्चन था क्वेश्चन कहता है प्लांट ऑफ ₹40,000 वाज टेकन ओवर बाई कुमार। प्लांट जो था 80,000 का, 40,000 का कुमार ने ले लिया, तो हम लिख देंगे बाई कुमार्स कैपिटल अकाउंट 40,000 दिखा दिया, ठीक है। आगे कहता है कि रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड ₹50,000। सो रिमेनिंग कितना था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमेनिंग से कितना रियलाइज हुआ ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या है कि प्लांट से जो 50,000 रियलाइज हुआ तो वो हमने लिख दिया, बाई कैश के अंदर प्लांट लिख दिया। फिर अगला एडजस्टमेंट दे रखा है कि फर्नीचर रियलाइज 40,000, तो फर्नीचर हमारा 45,000 का था और रियलाइज कितना हुआ 40,000, तो बाई कैश के अंदर फर्नीचर लिख देंगे 40,000 का। मैंने कहा था इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस का काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे, राइट।
45 का था, लेकिन जितना रियलाइज हुआ सिर्फ वही लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाई श्याम। श्याम ने मोटर व्हीकल को ले लिया। कितने में लिया भाई? 30,000 में ले लिया। तो यहाँ पे बाई श्याम्स कैपिटल अकाउंट 30,000 था 25 का, लेकिन 30 में लिया तो उसको हमने लिख दिया 30,000। फिर आगे कहता है कि डेटर रियलाइज 1,000 लेस। तो डेटर की वैल्यू थी 71,000, 1,000 कम रियलाइज हुआ है, यानी कि 70 हुआ होगा। तो बाई कैश के अंदर डेटर हमने 70,000 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट जो हुई वो क्रेडिटर्स 20,000 जो है अब क्लेम नहीं करेंगे क्रेडिटर। सो क्रेडिटर्स थे 1,20,000 का, 20,000 क्लेम नहीं करने वाले हैं, यानी कि उनकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि रिमेनिंग 1 लाख जो क्रेडिटर्स होंगे उनकी पेमेंट हम कर देंगे। फिर अगला एडजस्टमेंट कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये जो प्रोसेस है रियलाइजेशन का, इससे खर्चा आया 5,000 का। सो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट को कम करेगा ये भी, तो कैश में दिखा दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। सो एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर लोगे। बैलेंस शीट से रियलाइजेबल एसेट ट्रांसफर किया और एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर की, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते गए। एसेट से कैश में रियलाइज हुआ तो कैश के अंदर लिखेंगे, कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे, प्लांट लिया तो प्लांट लिख दीजिए, श्याम ने मोटर वैन लिया था तो मोटर लिख दिया, जितने का लिया वो एंट्री कर देंगे। उसके बाद फाइनली दोनों साइड का सम जो है कहीं पे लिख लेंगे ऐड करके। मान लीजिए इसका सम किया तो जो आया वो कहीं अलग लिख लीजिए, इस वाले का सम कहीं पे अलग लिख लीजिए, राइट। और हमने देखा कि ये वाला साइड जो ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 6,000 से। तो 6,000 जो है एक्सपेंस साइड, दिस साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड मतलब कि लॉस, तो यहाँ लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू 6,000। ये बैलेंसिंग फिगर आया। लॉस जो कैसे आया, ये जो लॉस है ये बैलेंसिंग फिगर आया है। इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ज़रा देखें, 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2। तो कैसे बांटेंगे? 6,000 जो प्रॉफिट आया, सॉरी लॉस आया, इंटू 5 डिवाइड बाई, नीचे में क्या करते हैं 5 और 3, 8 2 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3,000 आ गया। 3,000 आप यहाँ डाल दीजिए 3,000। उस तरीके से दूसरे पार्टनर का शेयर अगर निकालना है तो 6,000 आपका लॉस आया, उसका शेयर है 3, तो लिख देंगे 3, और नीचे जो है 5 + 3 + 2 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरे का निकालना होगा तो 2/10 करेंगे तो ये 1,200 आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। और 80% केस में आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ही आता है, तो 6 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी आता है, तो बहुत सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर थे हमारे वाले केस में, तीनों का नाम लिखा, कुमार, श्याम, रतन। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स कुमार, श्याम, रतन। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसका बैलेंस शीट का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, उसको हम बाई बैलेंस BD में लिख देते हैं। कुमार का ओपनिंग बैलेंस 68,000 दे रखा था, श्याम का 50,000 और रतन का 27,000। उसके बाद देखते हैं कि पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुआ है। तो देखिए पार्टनर कुमार ने 40,000 का लिया ना, तो फिर पार्टनर को जो है इस तरफ दिखा देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में 40,000, उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे इस चीज़ को। फिर देखिए यहाँ पे पार्टनर का नाम इन्वॉल्व है, रिवर्स एंट्री होगी, फिर जो है इसको यहाँ पे हम दिखा देंगे उसी में, रियलाइजेशन अकाउंट में 30,000 का। और कहीं पे पार्टनर का नाम यस यहाँ पे इन्वॉल्व है, लॉस विद पार्टनर्स को देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक को 3,000, दूसरे में 1,800 और थर्ड में 1,200। इस लॉस को भी ट्रांसफ़र किया। और कहीं पे रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर का नाम इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली क्लोज करेंगे। इसका सम 68 है,
इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उसको कैश करके पेमेंट कर देंगे पार्टनर को। ठीक है। उसी तरीके से श्याम का जो क्रेडिट साइड का सम है 50,000 और डेबिट का सम जो है उसका कितना है 30,000 प्लस 1800 माइनस कर लेंगे, उसमें से रिमेनिंग जो बचेगा वो उसको पेमेंट कर देंगे। इन द सेम वे रतन का 27,000 क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से डेबिट के 1200 को माइनस करके 25,800 की पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो गई। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस को बाई बैलेंस बीडी में लिखते हैं, फिर देखते हैं अगर इस तरफ कहीं भी पार्टनर का नाम इन्वॉल्व हुआ है क्रेडिट साइड में तो उसको यहाँ पे डाल देते हैं, टू रियलाइजेशन लिख के, कुमार का है तो कुमार में और श्याम का है तो श्याम में, और इस तरफ तो कहीं है ही नहीं पार्टनर का नाम। फिर देखिए लॉस ट्रांसफर हुआ है तो लॉस तो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, तो लॉस अगर होता है तो डेबिट साइड में दिखा देते हैं और गेन होता तो क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। उसके बाद हम एक बार चेक करते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में कोई ऐसी आइटम छूट तो नहीं गया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व्स होता तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता वो भी क्रेडिट करते, लेकिन हमारे वाले केस में कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने सिंपली इसको क्लोज किया और जितना क्रेडिट साइड जिसका ज़्यादा है डेबिट क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट वाले को माइनस किया और बैलेंसिंग फिगर जो आया उसको 2 कैश करके पेमेंट कर दिया। उसके बाद सिंपल हम कैश अकाउंट बना देते हैं, राइट। कैश अकाउंट बनाने के लिए वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड में कैश का जो बैलेंस होता है उसको टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, और इस साल इन एसेट से जो रियलाइज हुआ है पैसा वो कितना है 1,60,000। इससे कैश इंक्रीज होगा, तो कैश इंक्रीज होगा तो लाइक देखिए इस तरफ है ना, तो इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में तो उसमें जब कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड आ जाएगा, है ना। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी, तो डेबिट साइड यही तो है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 1,60,000 हम दिखा दिए। उसके बाद देखिए पेमेंट भी तो हुई है 1 लाख की, तो पेमेंट हुई तो डेबिट साइड में हमने दिखाया था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा देंगे 1 लाख। इन द सेम वे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड में था 5,000 का, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी कि रियलाइजेशन से अगर कैश में एंट्री करते हैं, किसी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री करते हैं तो रिवर्स एंट्री होती है, डेबिट वाले को क्रेडिट में दिखाते हैं, क्रेडिट वाले को डेबिट में दिखाते हैं। सो यहाँ देखिए कैश में है, डेबिट साइड कैश है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट कर देंगे, हो गया। उसके बाद जो पार्टनर्स को पेमेंट हमने किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी हम पेमेंट साइड में डाल देंगे, तो ये बाद में जो है आप एक दूसरे को मैच कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। अगर दोनों कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर गया, यानी कि दिस इज टोटल पेमेंट, दिस इज इन योर हैंड, राइट, एंड पेमेंट मेड बाय यू मस्ट बी मैच्ड। अगर ये मैच कर गया तो आपने क्वेश्चन सही किया है, वरना कुछ ना कुछ गलत है। तो बहुत सिंपल है ये रिलेशन अकाउंट बनाना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। इसमें आपको नॉर्मली जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ही आता है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अभी रिसेंट ट्रेंड ये है कि 2014 में इस तरह के क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके बाद लाइक प्रीवियस 2-3 ईयर्स की बात करें तो इस पर जर्नल एंट्रीज आती हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। विद द हेल्प ऑफ दीज रियलाइजेशन अकाउंट्स, दीज एंट्रीज, आप जो है जर्नल एंट्री बड़ा आसानी से सीख जाएंगे। सो आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते जाइए। थैंक यू।